नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ थर्ड आई सेकंड लेवल साधना के कुछ साधकों के प्रश्न हैं जिनमें से जो कॉमन बातें हैं उनका मैं यहाँ आंसर दे रहा हूँ। किसी की ऑडियो नहीं चला रहा हूँ, यहाँ आंसर दे रहा हूँ। थर्ड आई सेकंड लेवल के साधकों के लिए भी ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप भी इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। थर्ड आई सेकंड लेवल मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो फर्स्ट डे से थर्ड डे 3 दिन के अंदर आपको अपने पिछले जन्म दिखाई देना चालू हो जाता है। यहाँ पर आपको अपने पिछले जन्मों के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। कई बार कुछ घटनाएं दिखाई देने लगती हैं और यहाँ पर पिछले जन्मों में आपने किसके साथ साधना करी थी, कैसा आपके गुरु का रंग रूप था, वो भी दिखाई देने लगता है। थर्ड आई सेकेंड लेवल के अंदर बहुत सारी सूक्ष्म पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके आसपास होने लगती है। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैसे होती हैं कि आपको कोई छू के निकल गया, किसी ने आपके पांव पकड़ लिए, कोई आपके आसपास बैठ गया, कोई आपके बेड के साथ सांसें ले रहा है। वो सारी एक्टिविटी जो होंगी वो आपको सिर्फ डराने के लिए हो रही है या आपको डराना, घबराना और आपको साधना से दूर करने के लिए हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझें आप लोग। क्योंकि साधक ये समझता है कि ये जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हैं ये मुझे मारने के लिए, मुझे पागल करने के लिए और मेरी साधना से मुझे हटाने के लिए हो रही है। ऐसा नहीं समझें। जब आप मेडिटेशन में, थर्ड आई मेडिटेशन में इतना डीप में उतरते हैं जहां आप जाके अपने पिछले जन्म देख रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसा घट रहा होता है पूरे ब्रह्मांड से जो आपसे कनेक्ट हो जाती है ऊर्जा। उस ऊर्जा के कारण बहुत सारी सोल, है ना, मैं उसे सूक्ष्म शरीर कहता हूं। एक्चुअली आपको बताना पड़ता तो सोल बोलना पड़ता, आत्मा कुछ अलग है। तो बहुत सारे सूक्ष्म शरीर जो है आपके आसपास आते हैं उस एनर्जी को महसूस करने के लिए, उस एनर्जी का आनंद लेने के लिए, और वो आकर बैठ जाते हैं। वो कोई एक्टिविटी नहीं करते और वो अगर आपको छूते भी हैं तो वो ज्यादा एनर्जी महसूस करने के लिए आपको छूते हैं। कुछ साधक इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, मगर जिन साधकों के साथ ग्रुप में घट रहा है वो समझ सकते हैं। तो यहां पर जो है आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं, बस आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो थर्ड आई में पहली बात तो आपको अपने पिछले जन्म दिखाई देने चालू हो जाएंगे 1 से 3 दिन के अंदर ही अंदर। वो जो आपको दिखाई दे रहा है वहां सभी को अलग अलग व्याख्या करने से अच्छा मेरे को लगा कि मैं एक वीडियो बना के दूं कि पूरा ग्रुप इस वीडियो को देख लेगा। ठीक, अब आगे की बात आती है कि वहां पर जो है एक निराकार दिखाई देता है। अब जो तुम्हें निराकार दिखाई दे रहा है यही निराकार है जिसमें तुम्हें डूब जाना है। अब इसे समझेंगे, जो निराकार दिखाई दे रहा है वो अभी हमें प्रयोग से दिखाई दे रहा है, तो कैसे हमें उसी में डूब जाना है और उसी में डूब के अपने निराकार से एक हो जाना है। ठीक है, तो थर्ड आई सेकंड लेवल में जो चीजें हो रही, जो कॉमन सभी को हो रही, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब जो है उस निराकार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। कुछ साधक, यहां पर मैं ये भी बता दूं, कुछ साधक जो इंडिया से बाहर के हैं उनको थर्ड आई सेकंड लेवल में नहीं जोड़ा गया। उसके कारण थे, क्योंकि जो अभी जुड़े हुए हैं उन्हें पता है थर्ड आई सेकंड लेवल का प्रयोग बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। उनको इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि नवंबर में दोबारा सेकंड लेवल होगा तो दोबारा आपको जोड़ा जा सकता है। ठीक, यहाँ समाधि साधना के बारे में भी मैं क्लियर कर रहा हूं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें समाधि साधना में नहीं जोड़ा गया। एक्चुअली समाधि साधना की जो मैं बातें कर रहा हूं वो बातें थोड़ी अलग है ना। जब मैं कहता हूं मौन, जब मैं कहता हूं मौन, अब मेरे मौन कहने में और आपके मौन समझने में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जब मैं कहता हूं थर्ड आई से ऊर्जा क्राउन चक्र पे अप डाउन हो रही है, तो वो थर्ड आई से ऊर्जा क्राउन चक्र पे अप डाउन हो रही है, आप अपने हिसाब से समझते हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं। जिनकी ऊर्जा थर्ड आई और क्राउन चक्र के बीच में घूम रही होती है उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी घटित हो रहा होता है। तो समाधि साधना में बहुत सारे साधकों को नहीं लिया जा रहा, वो इसीलिए नहीं लिया जा रहा कि अभी आपकी साधना उस लेवल की नहीं है
और अगर उस लेवल की साधना नहीं है और मैं आपको ले लेता हूं तो पहले क्या होगा, आपका समय और आपका पैसा दोनों बेकार हो जाएंगे, आपको बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, आप यही कहेंगे हमने तो समाधि साधना करी थी, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। आपको इसीलिए कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उस लेवल को अचीव कर ही नहीं चुके। अब ये ऐसे ही हो गया जैसे 7 साल के 8 साल के बच्चे को आप सेक्स एजुकेशन देने लगे और फिर उससे टेस्ट भी ले लें। पहले तो 7 साल का बच्चा उस बात को समझेगा ही नहीं, अभी वो छोटा है, अभी हार्मोन्स चेंजिंग हुई नहीं है, और आप उसे वो ज्ञान दे रहे हैं जब हार्मोन्स चेंजिंग के बाद समझ आएगा, और फिर उससे टेस्ट लें तो वो टेस्ट में फेल ही होगा ना, पास तो नहीं हो सकता। तो जिन बातों को मैं कह रहा हूं आप उन बातों को समझने की कोशिश करें। इसीलिए आपको किसी भी फॉरनर को जो है अभी नहीं लिया जाएगा, समाधि साधना में भी नहीं, थर्ड आई सेकंड लेवल में नहीं। थर्ड आई सेकंड लेवल नवंबर में होगा, उसमें आपको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, समाधि साधना भी नवंबर में होगी, उसमें आपको जोड़ा जा सकता है, अभी नहीं। तो अभी के लिए आप अगर आपने कहा है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अच्छी बात है, आप मेरी इस वीडियो से समझ जाएंगे, और अगर नहीं कहा तो आप कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जो भी साधना कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें। मैं समझ सकता हूं आपकी प्यास कितनी है और आप जल्दी से जल्दी परमात्मा को पाना चाहते हैं। मैं उसी कारण से इतना बोल रहा हूं आपके साथ। अगर आप नहीं पाना चाहते तो मैं बोलता भी नहीं। ठीक, तो थोड़ा सा हमें अपनी सुरक्षा को भी सोचना पड़ेगा, है ना। परमात्मा पाना है, पागल तो नहीं होना। ठीक है ना। अभी थर्ड आई फर्स्ट लेवल में जो है एक साधिका है, उन्होंने बोला कि मैं पागल नहीं होना चाहती। मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग पागल हों, मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग विक्षिप्त हों, क्योंकि आपके लिए जैसे परमात्मा जरूरी है वैसे मेरे लिए आप और आपका परिवार जरूरी है ना। किसी परिवार का एक सदस्य पागल हो जाए तो उस परिवार से पूछे क्या बीतती है उसमें, तो मैं ऐसा आपके परिवार के साथ नहीं कर सकता। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी।